कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और कैसे चल रही पढ़ाई? अच्छी चल रही होगी। तो यार हम क्या करेंगे अपने ये डेटा एनालिटिक्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यूनिट 5 के वो अच्छे से कवर करेंगे यार। जब तुम पीछे ओपन करके देखोगे ना जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, तो वो 4 से 5 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये है ना कि कोई फिक्स नहीं यार कि इस टॉपिक से इस चैप्टर से एक ये क्वेश्चन आए, इस चैप्टर से ये आए। तुम इसमें टॉपिक और प्रीवियस जो टॉपिक दिए हुए हैं और जो तुम लास्ट में जो क्वेश्चन आए हुए वो क्या सेम मैच नहीं हो रहे हैं। तो डिपेंड मत होना कि इस नहीं जो हम यूनिट 5 का जो टॉपिक है सारी को कवर कर ले रहे हैं तो जाके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तुम क्वेश्चन यहाँ पे पीछे ओपन करके देखोगे तो यूनिट 5 का क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रखा और यहाँ पे टॉपिक में कुछ और ही दे रखा। तो हम सिर्फ वही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो पीछे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो है हडूप। हडूप क्या है, उसके दो जो मेन कंपोनेंट है मैप रिड्यूस, और मैप रिड्यूस के बाद दूसरा है एच डी एफ एस, ठीक है। उन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो फिर पहले 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो ये वाला है इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, समझाते हैं। यार आपको हिंदी में सब कुछ अच्छे से लिख के आए ताकि यार दिमाग में थ्योरी रहेगी ना, दिमाग में कौन वो बातें याद रहेंगी, थ्योरी रहेगी तो कम से कम हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हडूप होता क्या है? हडूप हडूप इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क विच यूज डेटा स्टोरेज फैसिलिटी। यार क्या होता है कि हम अगर जब हमारा सबसे पहले इंटरनेट नहीं था तो हम क्या करते थे कि हम डेटा को स्टोर करते थे रो एंड कॉलम में, तो अच्छे से स्टोर हो रहा था, ठीक बढ़िया काम चल रहा था। लेकिन जब इंटरनेट आया तो इंटरनेट आ जाने के बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ही डेटा हो गया। अब वो डेटा को स्टोरेज करने के लिए उसको वर्क में लाने के लिए क्या होने लगा कि प्रोसेसिंग में क्या काफ़ी टाइम आने लगा। तो क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं, तो हडूप का एक कंसेप्ट आया। तो हडूप में क्या होता है, जैसे कि सपोज यार हम क्या करते हैं, अपनी फोटोज़ होते हैं, फोटोज़ को क्या करते हैं गूगल फोटोज़ में डाल देते हैं, ठीक है। तो गूगल फोटोज़ में डाल देते हैं तो जिससे क्या होता है कि हमारा फ़ोन का स्टोरेज क्या होता है, कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है। हाँ, तो फिर क्या होता है, हडूप क्या है, एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि ये कोई भी एक्सेस कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आके अपना वर्क कर सकता है, ठीक है। फिर लिखा सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, हडूप कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या हडूप कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, हडूप एक प्लेटफॉर्म होता है, जैसे जावा का प्लेटफॉर्म हो गया, हम जावा की कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा ना। फिर क्या करता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है डेटा को जो ह्यूज डाटा स्टोरेज फैसिलिटी मतलब कि लार्ज डेटा को स्टोर कर सके, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ना। फिर क्या है, हडूप इज द इम्प्लीमेंटेड बाय जावा। जो हडूप है ये किस लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया गया था, जावा की। फिर क्या होता है, हडूप इज द डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। हडूप जो है वो मतलब कि हडूप क्या होता है कि जैसे कोई डेटा आया तो वो क्या करता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। कैसे करता है हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। इसके अब यहाँ पे आके ठीक इसके दो मेन कंपोनेंट में, ठीक है। अगला क्या है, Hadoop is a open source framework is a tools designed for the storage and the processing of large scale data। अच्छा अभी इसको समझाते हैं कि कैसे प्रोसेस करता है कैसे नहीं कर सकता, ठीक है। बस एक बार पढ़ लो, ठीक है, पॉइंट्स हो जाएं तुम्हारे पास पेपर में वहाँ लिखने के लिए। हडूप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है यार, किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी प्रोग्राम किसी भी मतलब कि सिस्टम में ओपन करके आराम से वर्क कर सकते हो, ठीक है। अच्छा तो इसके क्या बोलते हैं कि हडूप के दो मेन कंपोनेंट्स जो पढ़ना है कि एच डी एफ एस और दूसरा क्या है मैप रेड्यूस। भाई एक इस पे मतलब कि सिर्फ मैप रेड्यूस पे ही 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, एच डी एफ एस पे देखोगे तो उस क्वेश्चन के साथ दे रखा है, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम पढ़ेंगे मेन कंपोनेंट क्या है हडूप के। यार हम पढ़ रहे हैं क्या है कि हडूप की जो मेन दो कंपोनेंट है, एक एच डी एफ एस और दूसरा है मैप रेड्यूस, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सिंगल सिंगल करके या दोनों को मिला के पूछते हैं, ठीक है। पेपर उठा के देखोगे तो पहला क्या है, एच डी एफ एस क्या है, एच डी एफ एस स्टैंड फॉर द हडूप डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम। अच्छा यार मेन क्या एच डी एफ एस का मेन वर्क क्या है, ठीक है। एच डी एफ एस का मेन रोल क्या है, जो कि हम जो बिग डेटा की बात करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की बात करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की बात करते हैं, वो डेटा स्टोर कैसे करते हैं, ठीक है। वो स्टोर कैसे करते हैं, वो स्टोर करने का तरीका क्या है, तो वो कौन बताता है, एच डी एफ एस बताता है। कौन बताता है, एच डी एफ एस बताता है। अच्छा जब हम डेटा को स्टोर करते हैं ना तो यार मेन हमारे सामने दो टाइप की चैलेंज आती है, ठीक है। सबसे पहले है कि किस टाइप का हमें डेटा स्टोर करना है, और दूसरा बात ये आता है कि डेटा को हमें किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करें कि हमें प्रोसेसिंग टाइम पे हमें कम से कम टाइम लगे, ठीक।
अच्छा, मान लो कि तुमने ये कर भी दिया। अब डेटा जो प्रोसेसिंग का तुमने डेटा इम्प्लीमेंट भी हो गया। अब जब प्रोसेसिंग वाला जो वर्क होता है ना, वो कौन देता है? वो मैपरेड्यूस देखता है। कौन देखता है? मैपरेड्यूस देखता है। अच्छा, फिर क्या होता है? एचडीएफएस डिज़ाइन फॉर द स्टोर एंड द मैनेज यूज़ द डेटा ऑफ एफिशिएंट मैनर। ठीक है, ये भी समझ में आता है। अब दूसरा क्या लिखा है? एचडीएफएस इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। अच्छा, ये कैसे है, किसको समझाते हैं? ठीक है, पहले इसके हम एक बार स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर को दिख रहा है आपको सभी को? हाँ, दिख रहा है। देखो, इसमें इसके स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए इसमें तो मेन कंपोनेंट ही तुम मेन इसकी क्या बोलते हैं, पहले सबसे पहला कौन आएगा? एचडीएफएस क्लाइंट, क्लाइंट, सॉरी, क्लाइंट ना, वो क्या करेगा? सबसे पहले वो इसका इसका मेन काम और क्या, इसका मेन काम क्या होता है? डेटा को डालना, निकालना, रीड करना, राइट करना, ये सारा काम कौन देता है? एचडीएफएस क्लाइंट देता है। ठीक है। अब दूसरा क्या आता है? नेम नोड। क्या होता है? नेम नोड। नेम नोड क्या क्या बोलता है? ये बॉस है, बॉस है यहाँ का। ठीक है, उस इसी को मास्टर नोड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बॉस नोड भी बोलते हैं। ये बताएगा कि ये क्या करता है कि जैसे यहाँ से कोई फाइल आई, ठीक है, यहाँ कोई फाइल आई, तो ये क्या करता है? नेम नोड फिर क्या करता है कि इस जो मेन कंपोनेंट जो इसके एच डी एफ एस कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज की जो हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं। दूसरा कौन? पहला होता है नेम नोड और दूसरा होता है डेटा नोड। डेटा नोड में क्या होता है? डेटा नोड में एक्चुअल में कहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, तो ये यहीं पे स्टोर होता है। ठीक है, अ, मतलब कि डेटा स्टोर कैसे हो रहा है, किस फॉर्म में हो रहा है, ये सारा वर्क कौन होता है? ये डेटा नोड में होता है। अच्छा, सपोज कोई फाइल आई है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई फाइल आती है 520 MB की। कितनी? 520 MB की, है ना? कोई फाइल आई 520 MB की, 520 MB की, कोई 520 MB की। तो फाइल नेम नोड ने क्या किया? 520 MB की फाइल को ना सीधा यहीं पे प्रोवाइड नहीं करा, सीधा एक इस वाले डेटा नोड को नहीं दे देगा, इस वाले डेटा नोड को नहीं देता है। इसको मतलब किसी को ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये कोई फाइल है, अच्छा फाइल आई तो तुम ले लो, ये दूसरी फाइल आई तो तुम ले लेना, तीसरी फाइल आई तो तुम ले लेना, चौथी फाइल आई तुम ले लेना, ऐसा नहीं करता है वो क्या करता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। एचडीएफएस इसीलिए क्या बोला? वो क्या करेगा कि सबसे पहले 520 है ना, तो उसको क्या करेगा? 520 करे तो उसको क्या करेगा? स्टोर करने के लिए उसको कितने पार्ट, जैसे इसमें मैंने 5 बना रखे, तो 5 मतलब कि सपोज, तो सबसे पहले मैं क्या जो स्टोर करता है पहले ब्लॉक में, पहले वाले डेटा नोड में, उसमें कितना डालेगा डेटा? 128 डालता है। कितना? 128 डालता है MB। मतलब कि ये हमारे ब्लॉक की मतलब क्या होता है कि हमारे साइज को फिक्स किया गया है कि जो नॉर्मल हमारे पीसी होते हैं, जो हमारे नॉर्मल सिस्टम यूज़ करते हैं, उसमें कितना यूज़ करेगा? 128। फिर दूसरे वाले में कितना होगा? 128। फिर तीसरे वाले में 128, फिर इस वाले में 128। ठीक है, फिर लास्ट वाले में 8 बचेगा, इस वाले में चला आएगा। ठीक। आई होप समझ में आया कि नहीं यार? आपको समझ में? यार, अगला हमारा सेकंड पार्ट है इसका मेन कंपोनेंट का, क्या? मैप रेड्यूस। ठीक है, मैप रेड्यूस क्या होता है? यार, क्या होता है कि हमने हमारे पास जो डेटा था, हमने क्या हमारे पास जो डेटा था, डेटा जो हमारे पास ये डेटा था, डेटा को हमने एक जगह स्टोर करने के बजाय हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में इसको डेटा को स्टोर किया था। ठीक है। यार, अब बताओ, जब मेरे पास कोई क्वेरी आई, उसको क्वेरी आई, अब उसको डाटा को प्रोसेसिंग करना है। ठीक है, मतलब डेटा को अब जब मतलब कि एक क्वेरी आई, तो ठीक, मुझे ये डेटा चाहिए। ठीक है, और जब क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट आएगी, तो मतलब कि क्या होता है? डेटा को अगर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में निकालनी है, तो वो कौन करेगा? वो प्रोसेसिंग यूनिट करेगा। कौन करेगा? प्रोसेसिंग यूनिट। और प्रोसेसिंग यूनिट भी ऐसी होनी चाहिए जो पूरे डेटा से जो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, उससे डेटा को इन्फॉर्मेशन को अच्छे से निकाल सके। ठीक है, मतलब कि क्या होना चाहिए कि जो सपोज तुमने जैसे कि वही 500 MB वाली फाइल को तुमने 520 वाली फाइल MB फाइल को तुमने कॉल किया। अब कॉल किया तो क्या करेगा यार? वो इस वाले में स्टोर भी है, इस वाले में स्टोर भी है, इस वाले में स्टोर भी है, इस वाले में स्टोर भी है। तो क्या करना? स्टोर करते टाइम पर क्या होगा? पैरेलली सबको स्टोर, मतलब कि पैरेलली सब सारी प्रोसेसिंग होनी चाहिए। मतलब ये भी करे, ये भी करे, ये भी करे, ये भी करे, तभी तो लास्ट में जब फाइनल स्टेज पे आएगी, तो जो आउटपुट रहेगा वो एक साथ आना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक साथ आना चाहिए। ठीक है। अब ये सब यूज़ करने के लिए हम किसका? मैप रेड्यूस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो, मैप रेड्यूस परफॉर्म द प्रोसेसिंग ऑफ द लार्ज डेटा सेट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द पैरेलल मैनर। ठीक है, समझ में आया ना? वही चीज़। मैप रेड्यूस इज द प्रोसेसिंग टेक्निक एंड द प्रोग्राम मॉडल फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बेस्ड ऑन जावा। ये किस पे बेस्ड होता है? ये जावा पे बेस्ड है। ठीक है, मैप रेड्यूस प्रोवाइड द मीन्स टू ब्रेक अ लार्ज टास्क इनटू द smaller task. Run to task is the parallel and the output of the individual into task, the final output. देखो, बात क्या है, देखो, जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, वो क्या करता है? वो प्रॉब्लम कोई आई, जैसे 520 MB की फाइल है, वो आई। ठीक है, अब उसको क्या करता है कि एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते जाओ, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते जाओ, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते जाओ। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में क्या होता है? हमारे पास जो डेटा, जो आउटपुट आ रहा था, वो क्या हो रहा था? जो फिर जैसे तुमने कॉल किया, जैसे तुमने क्या कोई फाइल आई है, तुमने उसको क्या किया? छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते गए, छोटे पार्ट में डिवाइड करते गए, छोटे पार्ट में डिवाइड करते गए। ठीक है,
फाइल को स्टोर कर लिया छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करके। अब जब क्या हो अब जो तुमसे उसी फाइल को दोबारा से तुमको जब कॉल किया जा रहा है तो तुम क्या करेंगे, ये छोटे-छोटे पार्ट क्या करेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग करके फाइनल आउटपुट में क्या होता है, सिंगल आउटपुट देंगे। यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक? फाइनल आउटपुट। अच्छा, अगला क्या लिखा, मैप रिड्यूस कंसिस्ट टू डिस्टिंक्ट टास्क। इसके मैप रिड्यूस के दो पार्ट में, मैप अलग होता है, रिड्यूस अलग होता है। यार मैप और रिड्यूस क्या होता है, बेस्ड ऑन द डिवाइड एंड कनकर अप्रोच। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स में, उसमें एल्गोरिथम में, ठीक है। तो मैप का मतलब क्या, वो मैप एंड क्या डिवाइड एंड कनकर अप्रोच में क्या होता था, हम जो प्रॉब्लम गिवन होती थी उसको क्या करते थे, पहले डिवाइड करते थे सभी स्मॉलर पार्ट में, ठीक है। जब वो पार्ट में डिवाइड होने जाने के बाद फिर क्या होता था कि हम लास्ट में कंबाइन करते थे, ठीक। यही मैप का मतलब यही होता है कि मैप का मतलब यही होता है कि अप्लाइज द ऑपरेशन टू पीसेस ऑफ डेटा। क्या होता है, डेटा को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। और फिर रिड्यूस का मतलब क्या होता है, प्रोवाइड्स द फाइनल आउटपुट। और उसके बाद जैसे वहाँ पे कंबाइन करते थे तो यहाँ पे क्या होता है, फाइनल फाइनल आउटपुट को कंबाइन करने के लिए फाइनल आउटपुट को प्रोवाइड, मतलब जो रिड्यूस होता है वो क्या होता है, फाइनल आउटपुट को प्रोवाइड कराता है, ठीक। अब समझ में आया होगा यार, ठीक है। यार आया है समझ में तो फिर लाइक कर दो प्लीज़। यार जो अगला मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि अपाचे बिग क्या होता है और हाइव क्या होता है। देखो यार, तुम ना इसको ओपन करके देखो कि क्वांटम को, तो यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, मैप प्रोड्यूस का 10 मार्क्स का आया था। अभी ये पिछले भी अपाचे बिग, ये भी, अरे कहाँ गया, हाँ, इसको यार ओपन करके देखोगे तो इसमें 4-5 क्वेश्चन थे ना, जो 2-3 बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे, इसमें एक ही क्वेश्चन भी था कि अपाचे बिग क्या होता है और हाइव क्या होता है, इन सब के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं बिग अपाचे क्या होता है, ठीक है। यार क्या था मेनली हमारे पास, देखो क्या था, हडूप हमारे पास था, हडूप, ठीक है। उसके अंदर क्या था, मैप प्रोड्यूस हो रहा था ना। लेकिन एक नया टूल आया, कौन सा, बिग अपाचे, ठीक है। बिग अपाचे बिग ना इसको बोलते हैं। फिर क्या होता है कि मतलब इसके अंदर क्या होता है, ये मतलब इसमें ये किस तरीके का होता है कि ये एक ऐसा होता है कि इसके अंदर क्या होता है, डेटा फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। ये एक हाई लेवल टूल होता है जो क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के काम आता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि पढ़ते डेफिनेशन, एक मिनट, हाँ, एक दिख रहा है, हाँ, देखो। अपाचे बिग इज अ हाई लेवल लैंग्वेज प्लेटफॉर्म फॉर द एनालाइजिंग एंड द क्वेरी यूज डेटा सेट एंड आर द स्टोर्ड इन HDFS, ठीक है। समझ में आया होगा ये सी। अपाचे बिग यूज द बिग लैटिन लैंग्वेज यूज इन द सिमिलर टू SQL। यार क्या होता है कि अब बात ये आती है कि हम, जब मेरे पास हाडूप था, हम उसमें डेटा स्टोर कर रहे थे, वर्क अच्छे से वर्क कर रहा था, तो ये बिग अपाचे टूल क्यों आया। अच्छा, क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं जैसे कि जावा जावा लैंग्वेज, जो हमने ये देखा था कि जो हमारा हाडूप था वो टोटली किस पे बेस्ड था, जावा लैंग्वेज पे, ठीक है। तो यार क्या होता है कि जावा लैंग्वेज इतनी अच्छी, जावा लैंग्वेज क्या होती है, सब लोगों की उतनी अच्छी नहीं होती है कि हर कोई वर्क उस पर करना, परफॉर्म कर सके। तो क्या होता है, उसकी जगह पर एक नया टूल लाया गया जिसको बोलते हैं, जिस उसी में बिग अपाचे। बिग अपाचे में क्या होता है, इसकी खुद की लैंग्वेज होती है। क्या होता है, बिग अपाचे यूज द बिग लैटिन, जिसको खुद की लैंग्वेज होती है, जिसको क्या बोलते हैं, बिग लैटिन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, बिग लैटिन लैंग्वेज ना। और ये सिमिलर टू किसके होता है, एसक्यूएल के। किसके होता है, सिमिलर टू एसक्यूएल के। अच्छा, फिर क्या होता है, फॉर द एग्जीक्यूशन बिग रिक्वायरमेंट जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर जैसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन होता है वो कैसा, जावा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इसके फिर क्या होता है, बिग आर्किटेक्चर, इसके बिग आर्किटेक्चर के दो मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है लैंग्वेज इटसेल्फ, बताया लैंग्वेज इटसेल्फ मतलब क्या, खुद उसकी, इस प्रोग्राम क्या बोलते हैं, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द बिग इज नोन एज द बिग लैटिन, ठीक है। इसकी खुद की लैंग्वेज होती है जिसको बिग लैटिन बोलते हैं। दूसरा होता है बिग लैटिन कंपाइलर। इसका जो एग्जीक्यूशन का भी मैंने बताया, जब इसकी खुद की लैंग्वेज होगी तो उसका कंपाइलर भी खुद का होगा। तो क्या, बिग लैटिन कंपाइलर, इट कन्वर्ट द बिग लैटिन कोड इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड, ठीक है। आई होप समझ में आया कि नहीं यार, पक्का। अच्छा, ये समझ में आया तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, हाइव। हाइव अच्छे से क्या है हमारा, हाइव, ठीक है। Hive is an open source data warehouse system for the querying and analyzing large data set stored in the Hadoop files। समझ में आया नहीं आया, समझाते हैं। अच्छा, क्वेरिंग और क्या बोलते हैं कि जैसे क्या, इसके दो मेन कंपोनेंट कौन से हैं, क्वेरिंग एंड एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है यार कि जो देखो क्या होता है कि हडूप से, हडूप क्या होता है कि जो क्या होता है, हडूप से जैसे कोई डेटा आया, ठीक है, लार्ज अमाउंट में, ठीक है, लार्ज अमाउंट में आया सबसे पहले, तो उसमें उसमें उस डेटा में क्वेरिंग और एनालाइजिंग का जो वर्क होता है वो कौन करता है, वो हैव करता है, ठीक है। इसके क्या होते हैं कि जैसे कि हैव क्या होता है, विच द परफॉर्म द रीडिंग, राइटिंग, मैनेजिंग एंड डेटा समराइजेशन ऑफ क्वेरी एनालिसिस। जैसे जब कोई भी डेटा आया, ठीक है, क्या क्या होता है, ह्यूज अमाउंट में डेटा आता है तो उसको कहता है समराइजेशन करना, समराइज करना, क्वेरी
एनालिसिस और परफॉर्म्स, ये रीडिंग राइटिंग, तो ये सारे जो ऑपरेशन होते हैं वो कौन करता है, वो हैव करता है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। फिर क्या होता है, यूज हैव द क्वेरी लैंग्वेज, हैव इज कार्ड द क्वेरी लैंग्वेज, इसकी क्या होती है, जो हैव होता है, जो अपनी लैंग्वेज को यूज करता है उसको बोलते हैं हैव क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। जैसे हम वहाँ पे क्या था, पिग में जब जो पिग अपनी लैंग्वेज को जो पिग होता है ना, पिग अपनी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में वर्क करता है तो उसको पिग लैटिन लैंग्वेज बोलते हैं। और इसी तरह से हैव जो होता है, ये अपनी जो लैंग्वेज यूज़ करता है उसको हैव क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कहता है सिमिलर लाइक टू एसक्यूएल, किसके सिमिलर होता है, एसक्यूएल के, ठीक है। अच्छा, हैव प्लस एसक्यूएल इक्वल टू बनते हैं एचक्यूएल, ठीक है। समझ में आई नहीं है, ये क्या होता है, हाईली इज हैव इज हाईली स्केबल, ये क्या होता है, हाईली स्केबल होता है आसानी से। जैसे एसक्यूएल वर्क करता है, उसके एसक्यूएल के ऑपरेशंस होते हैं सेम टू सेम, ऐसे ये भी एच क्यूएल के भी ऑपरेशंस होते हैं। आई होप समझ में आया होगा यार। फिर अगला क्या है कि डिफरेंस बिटवीन फिर अगला क्या है, डिफरेंस बिटवीन द हैव एंड पिक। यार ये हैव एंड पिक तुम कैसे कर सकते हो, चाहे बुक से कर लो और बुक में भी देखो यार, करते आओ, इसमें क्वांटम में करते आओगे तो ये देखो, एसक्यूएल ने एसक्यूएल में दे रखा, मैं प्रोड्यूस एंड अपाचे में पढ़ लेना, ठीक है। और फिर हाँ, ये दे रखा है ना, देखो, चाहे यहाँ से कर लो चाहे कहीं से भी कर लो। तो सबसे पहले हैव क्या होता है, हैव क्या होता है, इट यूज द डिक्लेरेटिव लैंग्वेज कार्ड द हैव, ये क्या होता है, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज को फॉलो करता है, विच इज द सिमिलर टू एसक्यूएल फॉर द रिपोर्टिंग, ठीक है। इसकी खुद की लैंग्वेज होती है एचक्यूएल ना, बताया था ना। तो ये एचक्यूएल क्या होता है, ये खुद क्या बोलते हैं, हैव प्लस एसक्यूएल की लैंग्वेज को मिला के बनता है एचक्यूएल, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, यूज ये पिक क्या होता है, यूज हाई लेवल प्रोजेक्टिव लैंग्वेज कार्ड पिक लैटिन फॉर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यार हमारा जो हैव था वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नीचे तुम देखोगे तो मेन क्या होता है कि इसका ये यहाँ पे एच के आर्किटेक्चर जिसको अच्छे से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर एच का स्ट्रक्चर आपको समझा देते हैं अच्छे से। और फिर क्या होता है कि यार ये एसक्यूएल का पार्ट है जो आप लोग डीबीएमएस में पढ़ के आए होंगे। तो इसका हम क्या करते हैं, शॉर्ट में बता दे रहे हैं, आपको बाकी सब पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एसक्यूएल होता है क्या, आपको पता है, नॉन रिलेशन डीबीएमएस को बोलते हैं, नो एसक्यूएल, ठीक है। ये क्या होता है कि इसमें फिक्स्ड सीमा नहीं होते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि ये इसके बोलते इसमें जो जॉइंट्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, अवॉइड किए जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि यार इसके बीच में डिफरेंस दिया गया, डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि एसक्यूएल इज अ रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट, ये कैसा होता है, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट होता है। ये नो एसक्यूएल क्या होता है, नो रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेरी लैंग्वेज द क्वेरी लैंग्वेज यूज टू डेटा यूज सिस्टम इन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसमें कैसे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, नॉन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। बाकी पढ़ लोगे यार, ठीक है। आपको नोट्स दिए दे रहे हैं। एसक्यूएल इज डेटाबेस आर द वर्टिकली, इसमें क्या जो डेटाबेस स्टोर होता है कैसे वर्टिकली, इसमें जो डेटाबेस स्टोर होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक है। समझ में आएगा नहीं यार। एसक्यूएल का पार्ट यार क्या होता है, टाइम को ना ज़्यादा करते हुए वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए इसको हम शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेज पढ़ लेना कि ये क्या होता है, प्राइमरी डाटा सोर्स को ये केवल इट कैन बी यूज प्राइमरी डाटा सोर्स टू ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये क्या बोलते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या होता है, बहुत मतलब क्या होता है कि अच्छा वर्क करता है। फिर कहता है नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, इसके कोई भी फेलियर पॉइंट कोई भी नहीं है। फिर क्या होता है, बिग डेटा आर द कैपेबिलिटीज, बिग डेटा की तरह ये कैपेबिलिटी होती है इसकी। कैन बी हैंडल द स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर एंड द अनस्ट्रक्चर डेटा विद द इक्वल इफेक्ट, ये सभी को चाहे स्ट्रक्चर हो चाहे नॉन स्ट्रक्चर हो, और क्या स्ट्रक्चर हो चाहे अनस्ट्रक्चर या सेमी स्ट्रक्चर हो, सभी को क्या होता है, इक्वल की तरह क्या बोलते हैं, हैंडल करता है, ठीक है। समझ में आएगा नहीं यार, ये कर लेना प्लीज़, इसको सिर्फ इसके लिए हम आपसे कह रहे हैं। बाकी आगे हम एच स्ट्रक्चर को अच्छे से करते हैं, ठीक। हेलो, तो यार हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एच बेस, ठीक है। एच बेस, ये देखो हमारे क्या बोलते हैं इसमें ये हमारी इसमें सेकेंड जो टॉपिक ओपन करोगे तो हमारा जो सेकेंड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक सॉरी, तो वो क्या है, एच बेस डिस्ट्रीब्यूशन और उसका आर्किटेक्चर, जो ठीक है वो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि अब इसके बारे में पढ़ने के लिए इसके बारे में पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले रिकॉल करते वो पढ़े थे हडूप, ठीक है। अब जैसे क्या होता है हडूप, क्या होता था कि हडूप पढ़े थे, उसी से रिलेटेड ही एक ये सिस्टम है जिसको बोलते हैं एच बेस। वो क्या कर रहा था कि डेटा को स्टोर कर रहा था हडूप, वो भी ये एच बेस भी क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा। ये भी क्या है, इट इज़ अ ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस रिटन इन जावा, ये भी किसमें रिटन होता है, जावा में, ठीक है।
एक्चुअली में क्या है, एचबेस एक टाइप का डेटाबेस है। क्या है एक्चुअली में, एचबेस भी एक टाइप का डेटा टाइप है, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है? जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। और सबसे और बड़ी बात ये है कि जो एचबेस है हमारा, वो क्या होता है, नो एसक्यूएल बेस्ड है, ठीक है? नो एसक्यूएल बेस्ड, आप लोग सब लोग जानते हो नो एसक्यूएल क्या होता है, ठीक है? उसको पता पढ़ाने लगेंगे तो ज़्यादा टाइम चला जाएगा। नो एसक्यूएल क्या है कि उसको शॉर्ट में हमारा जो इसको ओपन करके दोगे तो नेक्स्ट टॉपिक नो एसक्यूएल ही उसको भी करवा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब क्या होता है कि हम इसके बारे में बात करें, देखो, HBase इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द हडूप इकोसिस्टम, इट रेंज द टॉप ऑफ द एचडीएफ, ठीक है? इट कैन बी, हाँ समझते हैं, अभी समझाते हैं सारी चीज़ें, थ्योरी। देखो, मेन चीज़ क्या होता है कि इट कैन बी मेसिव अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम द टेराबाइट एंड द पेटाबाइट, मतलब कि काफ़ी लार्ज अमाउंट में जब डेटा को स्टोर करना होता है तो HBase के फॉर्म में हम इसको स्टोर करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब बात क्या है कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है? आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर? हाँ दिख रहा है, ठीक है। स्पेस स्ट्रक्चर, ठीक है? देखो, इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब इसमें क्या होता है, एक क्लाइंट होता है, ठीक है? एच मास्टर होता है, फिर क्या होता है, जू कीपर होता है, फिर एच डी एफ एस होता है, और रीजन सर्वर होता है, और रीजन सर्वर के अंदर ही रीजन होते हैं, ठीक है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये पाँच कंपोनेंट होते हैं टोटल, ठीक? अच्छा, अब सबसे पहले पढ़ते हैं क्लाइंट क्या होता है यार। क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट मतलब क्या होता है, जो रिक्वेस्ट करता है कि हमें डेटा को स्टोर करना है, डेटा को, ठीक है? तो क्लाइंट क्या होता है, जो हमें बोलता है कि डेटा को स्टोर करना है, और जो इंस्ट्रक्शन देता है हमें, ठीक है? तो वो क्या होता है, वो क्लाइंट होता है, ठीक है? अब बात आता है कि एचबेस क्या होता है, एच मास्टर क्या होता है, ठीक है? एच मास्टर क्या होता है यार, एच मास्टर क्या होता है, डायरेक्टली किसी से डायरेक्टली कोई काम नहीं करता है। एच मास्टर क्या है, डायरेक्टली कोई काम नहीं करता है कि जैसे क्लाइंट ने डाटा दिया तो एच मास्टर इसको स्टोर कर लेता है, वो ऐसा काम नहीं करता है। वो मेनली एच मास्टर क्या होता है, वो कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है, क्या? कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है। वो क्या करता है कि जैसे क्लाइंट ने दिया डेटा, एच मास्टर क्या करता है कि जो हडूप का, जैसे हडूप क्लस्टर नहीं थे, उनको डाटा लेके अलग अलग रीजन में बांट देता था, ठीक? सेम टू सेम यही क्लाइंट भी, एच मास्टर क्या करता है, डेटा को लिया, उसने रीजन सर्वर को दिया, इस वाले रीजन सर्वर को दिया, इस वाले रीजन सर्वर को दिया, इस वाले रीजन का जितने रीजन सर्वर अटैच होते हैं उनको सबको डेटा दे देता है, ठीक है? अच्छा, ये बात समझ में आई कि नहीं है यार, आई होगी, ठीक है? और जो ये हमारा एच बेस होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, नो स्क्यूएल पे बेस होता है, तो इसमें क्या होता है, नो स्क्यूएल बेस पे होता है, तो इसमें क्या होता है, और ये जो हमारा एच बेस होता है, ये क्या होता है कि डेटा को स्टोर करता है किसमें, टेबुलर फॉर्म में, डेटा को किसमें स्टोर करता है, टेबुलर फॉर्म में। तो इसमें क्या होता है, टेबुलर जो होती है हमारी, यार क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ टेबुलर फॉर्म बनी होती है, ठीक है? इसमें मिलियंस ऑफ रो एंड कॉलम बने होते हैं इनके अंदर, ठीक है? बात आई ना समझ में यार, क्या होता है, सबसे देखो, क्लाइंट मास्टर क्या, उसने रिक्वेस्ट भेजा, उसने बोला कि रिक्वेस्ट डेटा भेजो, एच मास्टर क्या करता है, अच्छा उसने रिक्वेस्ट सुन लिया, तो वो क्या करता है कि वो अपने पास डाटा स्टोर ना करके क्या करता है, दोनों के पास, इन सब के पास जो रीजन्स बने हो, रीजन सर्वर होते हैं, उनके पास क्या डेटा को स्टोर कर देता है, ठीक? बात समझ में आई नहीं यार, समझ में आएगी कि नहीं आ गई? अच्छा, अब क्या होता है कि यार, अब हम अगला पढ़ते हैं, रीजन सर्वर क्या होते हैं, रीजन सर्वर क्या होते हैं। तो रीजन सर्वर क्या होते हैं यार, रीजन सर्वर एक तरह से वर्कर की तरह वर्क करते हैं, किसके, रीजन के सर्वर वर्कर की तरह वर्क करते हैं। मतलब कि जैसे कि एच मास्टर ने बोला कि क्या बोलते हैं, एच मास्टर ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, तो उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन, एच मास्टर ने बोला कि आपको रीडिंग करना है, ये डेटा राइट करना है, तो रीजन सर्वर क्या करते हैं, और ये रीड ऑपरेशन और राइटिंग ऑपरेशन करने लगते हैं, ठीक है? और ये क्या होते हैं, ये रिएक्टिव नेचर, मतलब कि ये क्या होते हैं, रीजन सर्वर चुपचाप बैठे रहते हैं, अगर जब इनको इंस्ट्रक्शन बोला जाता है तभी ये वर्क परफॉर्म करते हैं, वरना ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं, ठीक है? समझ में आया ना यार? आया है पक्का? ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता है, रीजन सर्वर क्या होता है, डायरेक्टली अटैच होते हैं किससे, एच डी एफ एस से, ठीक? किससे, एच डी एफ एस से। एच डी एफ एस क्या होता है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, अच्छे से पढ़ाया ना इसको मैंने। अब ये क्या करता है यार कि ये क्या करता है, ये क्या करते हैं, रीजन सर्वर क्या करता है, डेटा को क्या करते हैं कि डेटा को स्टोर करते हैं किसमें, रीजन सर्वर के यार, एच डी एफ एस के दो पार्ट होते हैं, मैंने बताया था ना। एच डी एफ एस क्या करता है कि डेटा को स्टोर करेगा। अब ये रीजन सर्वर ने ये क्या करते हैं, ये क्या कर रहे हैं कि मेनली क्या करते हैं कि ऑपरेशन करते हैं, जैसे रीड और राइट का करते हैं, ठीक है? अब क्या करेंगे, एच डी एफ, अच्छा, डेटा मेनली कहाँ स्टोर होता है, एच डी एफ एस, किस एच डी एफ एस के किस फॉर्म में डेटा स्टोर होगा, जहाँ एचडीएफएस के कितने नोड होते, कितने कितने वो नोड होते थे, मैंने दो बताया था ना, एक नेम नोड होता है, और एक एक दूसरा कौन सा होता है, डेटा नोड, ठीक है? डेटा नोड, आई बस नहीं, डेटा नोड। अच्छा ये देखो, ये, अच्छा, तो नेम नोड वाले में नहीं, यहाँ जो डेटा नोड है, देखो वो क्या, वो अभी ये आर्किटेक्चर जो है, ये एच मास्टर, ये रीजन सर्वर, ये किससे अटैच है, इससे इससे अटैच है। तो ये क्या करेगा, इससे अटैच है, तो ये क्या करेगा, अपना जो डेटा होता है कहाँ पे स्टोर करेगा, इस वाले डेटा नोड में, कहाँ पे, डेटा नोड में स्टोर करेगा, ठीक है? अच्छा, अब डेटा नोड में स्टोर करेगा, फिर क्या होता है कि अब अगला अगला काम होता है कि ये जो कीपर, ठीक है? जो कीपर क्या है, जो कीपर यार क्या होता है कि जो कीपर एक तरह का समझ लो कि हमारे पास वो नहीं होता है कोऑर्डिनेटर, मतलब कि जैसे कि
मेन ये सबके साथ अटैच होता है। ज़ूकीपर क्या होता है, रीजन सर्वर के साथ भी अटैच रहेगा, क्लाइंट के साथ भी अटैच रहेगा, ठीक है? और क्या बोलते हैं कि सबके साथ मतलब क्या होता है, जैसे कि ये देखो, ठीक है? ज़ूकीपर, ये जो कीपर इज़ अ लाइक अ कोऑर्डिनेटर भी एचबीएस क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर होता है, जैसे कि यार, जैसे कि क्लाइंट ने रीजन के साथ ये क्या बोलता है कि रीजन के साथ अच्छे से अटैचमेंट देखो, क्लाइंट सबके साथ अटैच होता है, ठीक है? क्लाइंट अच्छे से वर्क कर रहा है, सर्वर के बीच में अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी जो भी प्रॉब्लम है सारी कौन कंप्लीट सारी दूर कौन करेगा, जो कीपर करेगा। अच्छा, किसी भी जो कीपर मतलब जो कीपर क्या होता है, क्लाइंट को बार बार इन्फॉर्म करता रहता है कि कैसे क्या चल रहा है, फिर अगर रीजन सर्वर में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कहता है जो कीपर के पास जाएगा कि ऐसे ऐसे रीराइट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो सारी की सारी प्रॉब्लम करने सॉल्व कौन करता है, जो कीपर करता है। आई होप समझ में आया होगा यार, पक्का ना, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, जो एच बी एस क्या होता है कर लोगे ना। एच बी एस के यार देखो मैंने सारे पॉइंट समझा दिए हैं, ठीक है? आप क्या करना कि इनके बारे में तो लिख सकते हो ना, जो कीपर क्या होता है, रीजन सर्वर क्या होता है, एच मास्टर क्या होता है। आई होप समझ में आया होगा, तो समझ में आया तो यार प्लीज़ लाइक कर दो,